हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल तिल, मगज के बीज और गुड़ से बनने वाली चिक्की। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ तिल और गुड़ विंटर में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये जो मगज के बीज हैं, इनमें बहुत से विटामिन्स, न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप चिक्की में डालकर इनका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने थोड़े से मगज़ के बीज लिए और इनको ना हमें हल्का सा रोस्ट करना है। ये थोड़े से ना फूल जाते हैं रोस्ट करने से और थोड़े से क्रिस्प हो जाते हैं। साथ ही साथ इनका हल्का सा कलर भी चेंज करना है। तो बस इसको हमें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इस तरह से भून लेना है। और उसके बाद हमें तिल को भी भूनना है। तो बस ये दोनों चीज़ें ही हमें अच्छी तरह से भून के पहले तैयार करनी है। तो मगज़ के बीज जो है ना वो हल्के से फूल गए हैं और फूलने के बाद उनकी जो क्वांटिटी है ना वो भी थोड़ी ज़्यादा लगने लगती है। तो बस पहले हमने मगज़ के बीज को सेंक लिया है और अब हम इसको रख लेते हैं एक बाउल में। और अब हम क्या करेंगे कि इसी पैन में हम तिल डाल देंगे। तो क्या करना है कि तिल को भी मीडियम फ्लेम पर ही हमें सेंकना है जब तक कि जो तिल है ना वो अच्छी तरह से क्रिस्प नहीं हो जाती है, अच्छे से सिक नहीं जाती है। मतलब जब आप उसको खाएँगे ना तो वो मुँह में चिपकेगी नहीं। ऐसे भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये भुनी है कि नहीं भुनी, क्योंकि अगर आप कच्ची तिल खाएँगे ना तो ये हल्की-सी मुँह में चिपकती है, लेकिन जब भुनी हुई अच्छी तरह से भुनी हुई तिल जब आप खाते हैं ना तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मीडियम फ्लेम पर सेंकना है। और मगज़ के बीज को हमने थोड़ा-सा एक बाउल में निकाल लिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों निकाला है। और बस इसी तरह से तिल को भी मीडियम फ्लेम पर सेंकना है, जलना नहीं चाहिए वरना उसका जो टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाएगा। तो बस इस तरह से इसको भी हम भून लेते हैं। और अब हमने गुड़ लिया है, तो जितनी हमने तिल ली है उतना ही नाप के हमने गुड़ लिया है, देसी गुड़ लिया है और उसको ना छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख लिया है। तो इस तरह से मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि तिल जो है वो अच्छे से भुनी है कि नहीं। अभी बहुत गर्म हो चुकी है ये। तो इस तरह से पहले हम इसको ठंडा करेंगे और इसको हम खा के देखते हैं। तो अभी जब मैंने खाई ना तो ये अच्छे से नहीं भुनी थी, तो इसको हम 4 से 5 मिनट तक पहले और इसी तरह से भून लेते हैं। और इस तरह से आप चाहें तो इसमें मूँगफली भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी-सी, तो मूँगफली और तिल की भी आप चिक्की बना सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्प बनती है, बस थोड़ी-सी इसकी जो गुड़ की चाशनी होती है ना उसकी ट्रिक होती है। तो उस हिसाब से आपको इसे बनाना है, तो मैं पूरा आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए गैस पर ना मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है और एक बाउल में जिसमें मैंने मगज़ के बीज रखे थे थोड़े से, उसी में मैं 2 से 3 चम्मच इस तिल को भी रख देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि मगज़ के बीज और तिल दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने कढ़ाई रखी है उसमें कढ़ाई को अच्छी तरह से पहले हम गरम होने देते हैं। तो बस इसमें हम पहले 2 से 3 चम्मच इस तरह से पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम ये डाल देंगे गुड़। और गुड़ को भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही पहले मेल्ट होने देना है। उसके बाद आप भले गैस का जो फ्लेम है वो हाई कर दें, क्योंकि एकदम शुरू में गुड़ जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। तो आप हाई फ्लेम करेंगे तो वो जलने लगेगा, तो पहले हमें इसको अच्छी तरह से पहले मेल्ट करना है, उसके बाद गैस का फ्लेम हम थोड़ा हाई करेंगे। तो बस इस तरह से गुड़ को भी मेल्ट कर लेते हैं। और जो भी आपकी चिक्की बनती है उसका जो कलर होता है ना वो आपके गुड़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। कई बार बहुत डार्क गुड़ भी मिलता है, देसी गुड़, तो आपकी चिक्की का जो कलर है वो डार्क आएगा। लेकिन अगर लाइट कलर का देसी गुड़ है तो आपकी चिक्की का कलर जो है ना वो थोड़ा-सा लाइट आएगा। तो इस तरह से ये देखिए पानी में गुड़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम चम्मच से इसके जो सारे गुठले ना उनको हमने थोड़ा-थोड़ा सा फोड़ लिया इसमें। और ये देखिए, लेकिन इसकी जो चाशनी है वही मेन होती है हमारी चिक्की को अच्छा बनाने के लिए। तो अभी मैं एक बाउल में पानी लिया है और इसमें ना थोड़ा-थोड़ा करके इसको चेक करती जाऊँगी, क्योंकि जब तक हमारी गुड़ की जो चाशनी है ना वो बहुत अच्छे से नहीं बन के तैयार होगी, तब तक हमारी जो चिक्की है वो भी अच्छे से नहीं बनेगी। तो अभी ये बहुत चिपक रहा है, गोलियाँ बन रही हैं इसकी, तो अभी ये नहीं हुआ है। तो हमने वापस से वो गोली को उठा के इसमें डाल दिया है और अभी हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसी तरह से चला लेते हैं। और अब ये 1 चम्मच हमने इसमें घी डाला है, देसी घी।
इसको डालने से आपकी चिक्की में ना एक शाइनिंग आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी आपकी चिक्की देखने में भी, खाने में भी। तो बस 1 ही चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और घी डालने के बाद इसको अब हम वापस से थोड़ा-सा हमने अच्छी तरह से चला लिया और वापस से इसको हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी भी ये गुड़ जो है ना वो खिंच रहा है। अभी मतलब इसको 2 से 3 मिनट हमें और पकाना है। तो इस तरह से आपको चेक करते जाना है जब तक कि ना ये जो चाशनी है वो अच्छे से मतलब आप मुँह में डाल के खा के देखें तो वो क्रिस्प नहीं होती है और पानी में डालने के 2 से 3 मिनट बाद वो अच्छी तरह से कड़क नहीं हो जाती है। तो ये देखिए अभी मैंने वापस से चेक किया तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गई है, खाने में कड़क हो गया है गुड़। तो बस गैस का फ्लेम एकदम से अभी हमने बंद कर दिया है और अब थोड़ा-थोड़ा करके हम हमारी तिल और मगज के जो बीज का हमारा जो ये रखा हुआ है मिश्रण, ये दोनों हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको अब हमें फटाफट से मिक्स करना है और ये प्रोसेस अभी आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी करनी होगी, वरना आपकी चिक्की ना कढ़ाई में ही जम जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। आप चाहें तो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पे ऑन भी रख सकते हैं, अगर आपको अभी ऐसे आदत नहीं है बनाने की। तो बस इस तरह से हमने फटाफट से मिक्स कर लिया और ये हमने एक मोटी वाली पॉलीथीन ली है जिस पे हम इसको जमाएँगे। तो पतली वाली पॉलीथीन आपको नहीं लेना है क्योंकि गरम-गरम चिक्की अगर आप उसमें डालेंगे तो वो उसमें चिपक जाएगी। ये हमने ली है जो चावल की बोरी आती है, मतलब चावल की जो इस तरह से 5 किलो के चावल आते हैं ना थैली में, वो वाली थैली ली है। और अब गरम-गरम में हमने इस तरह से ऊपर से जो तिल और मगज के बीज बचाए हुए थे उनको डाल दिया और हाथ से दबाते हुए इसको हम सेट कर लेते हैं और फिर हम इसको फटाफट से बेल लेते हैं। बस बेलन में थोड़ा-सा घी लगा लेते हैं ताकि बेलन में ये चिपके ना। वैसे हमने ऊपर से सूखी तिल और मगज के बीज लगाए हैं तो ये नहीं चिपकेगी और अब आप इसको जितना पतला चाहें उतना पतला आप इसको बेल सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं इसको बेल लेती हूँ और ये जो हमारी पॉलीथीन है ना चावल की, इसमें हमने नीचे घी भी नहीं लगाया है, इसमें घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत अच्छे से इस पे बिल जाती है चिक्की, चिपकती भी नहीं है और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह से जो आशीर्वाद आटा आता है उसकी भी आप ले सकते हैं पॉलीथीन। तो इसको हमने बेल लिया है और बेलने के बाद गरम-गरम में ही ना चाकू से हम इसमें कट लगा देंगे क्योंकि जमने के बाद तो ये इसमें कट भी नहीं लगेंगे। तो ये देखिए अभी गरम-गरम में बहुत अच्छे से इसमें कट लग जाएँगे, तो जैसे भी पीसेस आपको काटना हो छोटे-बड़े, आप इसमें इस तरह से कट लगा दीजिए और उसके बाद कट लगाने के बाद इसको ना आधा घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो ये बहुत अच्छे से जो इसके पीसेस हैं ना वो निकल के तैयार हो जाएँगे। पर अभी मैं आधा घंटे वेट नहीं करूँगी, इसलिए मैं फटाफट से इसके पीसेस निकालूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद तो वैसे भी ये बहुत अच्छे से क्रिस्प होने वाली ही है। तो ये देखिए साइड के पीसेस को हमने निकाल लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से टूट रही है, बहुत ही सॉफ्ट भी है और मतलब क्रिस्प है खाने में और तोड़ने में आप ऐसे देखेंगे तो अचानक से मतलब अच्छे से ये टूट जाती है। और अब ये जो मैंने पीसेस बनाए हैं ना, अब ये देखिए बहुत अच्छे से ठंडी नहीं हुई है, तो ये और थोड़े से मोटे पीसेस ही रह गए हैं बीच वाले। तो इस तरह से हाथ से अब मैं सारे पीसेस को अलग कर लेती हूँ और बहुत ही आसान है चिक्की बनाना। बस आपको चाशनी का ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस हमारी चिक्की बन के तैयार हो गई है और इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाय बाय।